दूसरे व्यक्ति बोल ले। अजय आलोक बोलिए अपनी बात। देखिए रोहित जी, थोथा चना बाजे घना। अभी हमारे जितने विपक्षी मित्र हैं सबको कोई राजनीतिक जिम्मेदारी तो है नहीं, सब राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गए हैं। और दरअसल बात है कि जब राजनीतिक जिम्मेदारी इनके पास थी तब इन्होंने क्या किया ये पूरा देश जानता है, और आज यही कारण है कि ये लोग राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गए। अब सरकार के साथ काम करने की जगह अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि क्वारंटाइन सेंटर की कितनी बुरी हालत है। मैं दावे के साथ आपसे पूछता हूँ, इनसे जरा पूछिए कि बिहार में कितने क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं। अगर नंबर बता दें ना तो अभी राजनीति छोड़ दूंगा। अजय जी, कल अखबार नहीं पढ़ा लगता आपने? बिहार में ही अखबारों ने फोटो छापे अस्पतालों के क्वारंटीन सेंटरों के, पलंग पे कुत्ता बैठा हुआ है। अखबारों ने आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको थोड़ी देर में। भी छापे हैं और आपके टीवी पे चला भी है, लेकिन वो ऐसे कितने क्वारंटाइन सेंटर थे? एक या दो क्वारंटाइन सेंटर को देख के आपने पूरे बिहार का मजबूत बना दिया। 5469 क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, सारों में यही हाल है। तो इसलिए एक दो में कुत्ता भी जाते कोई बड़ी बात नहीं। सब में वही ये कह रहे हैं आप? एक मिनट, योगाभ्यास भी करवाया जा रहा है क्वारंटाइन में, वो तो नहीं चला। मैक्सिमम क्वारंटाइन सेंटर्स में योगा करवाया जा रहा है, वो तो नहीं चला। तो सर ये कोई एहसान थोड़ी है, सरकारों का काम है ये कि बिहार में स्वास्थ्य आप देश के लिए वाहवाही दें कि आपने कमाल कर दिया, योगा करवा दिया। सब कुत्ता बैठेगा तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो असामान्य बात है। लेकिन अगर आप डॉक्टर दे रहे हैं, नर्स दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो वो सामान्य बात है, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल ड्यूटी है। तो अपने ड्यूटी से पीछे कौन हट रहा है? रोहित जी, व्यर्थ की आलोचना करना यही इनकी ड्यूटी है। व्यर्थ की आलोचना को जिसको आप टोक रहे हैं, उस पर उन्होंने एक राइडर और लगाया शायद। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको अपनी पार्टी का सदस्य बनाएंगे। आज ही इनके अलायंस पार्टनर का ये निकला है, ये लोग तो प्रवासी जो आ रहे हैं उसको अपने पार्टी का सदस्य बनाने के लिए मरे जा रहे हैं। ये इनकी ड्यूटी है। कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई ऑनलाइन सदस्यता कर रहा है, ये इनकी ड्यूटी है। बिहार के रोहित जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। रोहित जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये मुझे ड्राइव चलाना चाहते हैं वापस आने वाले मजदूरों से, मैं उस पर कमेंट ले लेता हूं उनसे। लेकिन ये बताते हुए कि इस देश ने ये तस्वीरें देखी हैं कि आपदा राहत में भी मुख्यमंत्रियों के फोटो लग के बट रहा है सामान। हैंड सैनिटाइजर पे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं बोतलों पे, वो बांटा जा रहा है लोगों को जाके। माधव आनंद, प्रवासी मजदूरों में पर्ची काटने का ड्राइव चला रहे हैं क्या आप लोग? रोहित जी, अजय आलोक खुद डॉक्टर हैं और मैं भी इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन नाम जानता हूं, कई बार चैनल पे भी हम लोग मिले हैं। ये खुद बतावे कि बिहार में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य महकमे की क्या स्थिति है। अरे आप पटना के पीएमसीएच में चले जाइए। अरे अजय आलोक जी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि बेरोजगार, विपक्ष के लोग बेरोजगार हैं तो राजनीति कर रहे हैं। अरे आप तो डॉक्टर हैं, आप तो कम से कम सही बोलिए कि बिहार में क्या स्थिति है। चाहे क्वारंटीन सेंटर की आपने बात कही हो, चाहे पीपीई किट की बात की हो, अरे भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। और मैं नहीं कर रहा हूं ये, आज तक के मैं एक रिपोर्ट नहीं 50 रिपोर्ट को मैं कोट कर सकता हूं, जहां बिहार के क्वारंटीन सेंटर से लेके बिहार के अस्पताल से लेके सबके पोल खोले का। चमकी बुखार में यही अंजना ओम कश्यप जी ने मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आपके पोल खोलने का काम की थी, यही अंजना ओम कश्यप ने, अजय आलोक जी। और आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का कर्तव्य, डॉक्टर भगवान की तरह होता है और शर्म आनी चाहिए आपको। जो भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया हुआ है वो व्यक्ति यहाँ बैठ के राजनीति कर रहा है। चल रहे हैं। अरे अगर पूछने लगूं, आप बता दीजिए। और मैं तो एक भी क्वारंटाइन सेंटर आपके नाम में नहीं। आपने स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया है, आपने खाने की व्यवस्था की है, न पानी पीने की व्यवस्था की है। और क्वारंटीन सेंटर, मैं एक भी क्वारंटीन सेंटर बिहार में नहीं मानता हूं। वो क्वारंटीन सेंटर है ही नहीं। वो क्वारंटीन सेंटर की जो परिभाषा होती है, WHO की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में आपके पास एक भी क्वारंटीन सेंटर नहीं है। आपके पास एक भी क्वारंटीन सेंटर नहीं है। आपके तो SDO DO वायरल हो रहा है। जाते प्लीज देखिए, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली। माधव जी एक ही बात बार बार क्यों दोहराने को मजबूर करते हैं? हम सब लोग मिलकर ही दुरुस्त करेंगे। इस विपदा के टाइम में अच्छा नहीं लगता कि इस पे राजनीति करे जो है। माधव जी, आपने पहले वक्तव्य जिस तरीके से दिया था, मुझे लगा था आप शायद चिल्ला चोट वाले नेता नहीं होंगे, लेकिन दूसरे वक्तव्य में मुझे विवश कर रहे हैं रोहित जी। नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि आप पर्चियां काट रहे हैं, मजदूरों में नहीं, मजबूरों में पर्चियां काट रहे हैं।
तो आपको गुस्सा आ गया सर? कौन पर्चियां काट रहा है दिखा दें, अजय आलोक जी दिखा दें कि कितनी पर्ची इनके पास है। ठीक है, रोहित जी ओके। अगर कोई पार्टी पर्ची काट रही, मेरे अलायंस पार्टनर अगर पर्ची काट रही है तो रोहित अजय आलोक जी के पास पर्ची की कॉपी होगी, पर्ची बता दें। संबित पात्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, अरे बिहार को तो अति पिछड़ा बना दिया। चलिए ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। ये झगड़ा अलाउ नहीं करेंगे। माफी कितनी प्लीज। प्रशंसा भी आप मोदी जी के कर लीजिए, ओके। बिहार को आत्मनिर्भर नहीं बनने दे